गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि एक बेलनाकार ये बाल्टी थी, ठीक है, और बाल्टी में रेत भरी हुई थी। उस रेत को खाली किया गया, उस रेत से क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। इसका मतलब बेलनाकार बाल्टी में जितनी भी बालू थी उसी का हमने एक शंक्वाकार ढेरी का बना दिया। ठीक है, इसका मतलब बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। ठीक है, और कहा गया यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं। यहां पर देखिए 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर बेलनाकार एक बाल्टी के बारे में कहा गया है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ऊंचाई बड़ी है, त्रिज्या भी बड़ी है। ठीक है, तो किससे, शंकु से। तो इसकी हम जो ऊंचाई और त्रिज्या है उसे कैपिटल लेटर में मानेंगे। तो कैपिटल लेटर जो एच है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसे भी कैपिटल मानेंगे। ठीक है, त्रिज्या क्या दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार इसमें शंकु के बारे में कहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु की ये ऊंचाई, ये वाली, ये 24 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल h 24 सेंटीमीटर। हमें स्मॉल r भी निकालना है और कहा गया है कि तिर्यक ऊंचाई निकालिए। यहां पर ऊंचाई नहीं, यहां पर तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, इसे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई मतलब L हमें निकालना है, ये है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम यहां पर सीधा सा फंडा ये लगाने वाले हैं कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ठीक है, तो लिखते हैं बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ये फार्मूला होगा। ठीक है, और यहां पर फार्मूले का यूज करेंगे तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। हमने कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या ऊंचाई दोनों कैपिटल लेटर मानी है। और शंक्वाकार ढेरी का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होगा। पाई से पाई हम लोग काट सकते हैं। r की वैल्यू दी गई है 18, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा। h की वैल्यू 32 है, बराबर 1/3 गुणे r स्क्वायर और h दिया गया है कितना, 24। ठीक है, तो हमें तो केवल यहां से r निकालना है। r निकालने के बाद में तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो होगा क्या, इसे हम लोग काटेंगे। देखिए कितने से काटेंगे, 6 से काटेंगे। देखिए 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 6 चौको 24, 4 एकान्नम 4, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये भाग से गुणे में आएगा तो यहाँ पर कितना होने वाला है, r स्क्वायर बराबर
ये भाग से गुणे में आएगा तो हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा कितना, 8 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 को हम लिखेंगे 2 गुणे 9। अगर इधर से हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर 2 होती है तो एक जोड़ा बाहर आता है, तो 3 में से 1 बाहर आएगा, इस 2 में से 1 बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और इसका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनाई 36, 36 सेंटीमीटर आएगी किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और कही है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला, तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। और इधर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट। देखिए एच की वैल्यू कितनी है, 36 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, अच्छा ये स्मॉल आर की है, ठीक है सॉरी, एच की वैल्यू दी गई है 24, 24 का स्क्वायर और हो जाएगा 36 का स्क्वायर। इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर 576, 36 का स्क्वायर निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो सिंपल से ये आने वाला है 1872। ठीक है, और 1872 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा, बहुत ही बेसिक सा, अगर आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 43.27 सेंटीमीटर, ये आएगा आपका एल की वैल्यू। तो ये हो गया आपका पहला आंसर और ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी बड़ा नहीं था। करना था बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, दोनों के फार्मूले यूज करने थे, वैल्यू रखनी थी, जो भी कटता है काट देना था, सॉल्व करना था। आर की वैल्यू 36 आई, उठाकर हमें तिर्यक की वैल्यू निकालनी है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मान रखे, वर्गमूल निकाला तो आया 43.27। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ठीक है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए कोई नहर है जिसमें लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, ऊंचाई भी दी है, यानी कि गहराई भी दी है, और कहा गया कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल को सींच सकता है, जिसमें पानी कितना भरा होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम 30 मिनट में वह कितना पानी को गिराएगा उस क्षेत्र में, पहले हम पानी का आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद बस ऊंचाई का हमें भाग दे देना है, बस आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे, चौड़ाई दी गई है कितनी, 6 मीटर, और गहराई यानी कि ऊंचाई कैपिटल एच मानेंगे कितनी है, 1.5 मीटर, और लेंथ लंबाई कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें इसको किस में बदलना है, मिनट प्रति मीटर प्रति मिनट में, और कितनी देर में कहा गया, 30 मिनट में। तो 30 मिनट बदलने के लिए इसे में क्या करना होगा, 30 से इसमें गुणा कराना होगा। ठीक है, तो 30 मिनट में लंबाई निकल आएगी। बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन। देखिए हमें इसको
मीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 1000 से गुणा किया, यहाँ पर प्रति घंटा है, घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा करना होगा, भाग करना होगा, और ये हो जाएगा 30। जितना कटता उसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 5000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब हमें बस केवल और केवल पानी का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे 30 मिनट में नहर द्वारा लाया गया पानी का आयतन। ठीक है, लाया गया पानी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब आप कहेंगे यहाँ पर घनाभ कहाँ है, तो हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जब कभी भी हमें लंबाई मिल जाए, चौड़ाई मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए तो वो एक घनाभ होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई तो दी गई है कितनी, 5000, और चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, और ऊंचाई दी गई है 1.5। दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो 15 छक 90 कितना हो गया, 90 हो गया, और 90 का आप 500 में गुणा कराएंगे, देखिए 9 अपना 45, और 2 0 इसके हो जाएंगे, 1 0 वो हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर क्यूब, ये तो आया पानी का आयतन। अब लिखेंगे 30 मिनट में नहर द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल। नहर द्वारा सिंचाई किया गया क्षेत्रफल बराबर, हमें करना क्या है कि बस इस 45,000 में 8 सेंटीमीटर को मीटर बदलना है और भाग दे देना है। तो देखिए इसको मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, भाग चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, इसे हम लोग काटेंगे, देखिए 4 दूनी 8, इसे 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 00। ठीक है, और इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो इसका जो दोनों का आप लोग आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56 25 00 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया, एरिया पूछा गया है। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक था। ठीक है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट में टिक कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें सिंपल सा करना ये था, चौड़ाई निकालना, ऊंचाई निकालना, लंबाई निकालना है। ठीक है, 30 मिनट के लिए लंबाई निकालना है। उसके बाद करना है कि 30 मिनट में नहर द्वारा लाया गया पानी का आयतन कितना है। हमने पानी का आयतन निकाला, पानी के आयतन में 8 सेंटीमीटर का हमें क्या देना, भाग देना, वो भी मिनट में बदलने के बाद। ठीक है, तो हमने बदला, भाग दिया, आंसर है 56 25 00। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विद्या प्रकाशन की NCERT बुक, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अलग से दिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को
आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है, हमें जो भी दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे बेलनाकार टंकी के लिए, बेलनाकार टंकी के लिए। तो यहां पर जो भी, यहां पर देखिए इसे हम कैपिटल डी मानेंगे। ठीक है, कितना दिया गया 10 मीटर, और यहां से क्या निकलेगा कैपिटल आर यानी त्रिज्या निकलेगी। तो 10 का हम आधा करेंगे तो तभी हमें त्रिज्या प्राप्त होगी यानी 5 मीटर, और कैपिटल एच ऊंचाई रखेंगे। ऊंचाई या गहराई एक ही है, कितना है 2 मीटर। और उसके बाद लिखेंगे बेलनाकार पाइप के लिए, बेलनाकार पाइप के लिए। यहां पर बेलनाकार पाइप में क्या कहा गया है कि बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले, यानी यहां पर स्मॉल डी दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आएगी व्यास का आधा यानी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई हम निकालेंगे। ऊंचाई यानी कि अगर पाइप को लेटा देते हैं तो लंबाई हो जाएगी, अगर ऊपर कर देते तो ऊंचाई हो जाएगी, यानी लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही होगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रहा है, तो हमें क्या करना है कि इस 3 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर को हम लोग मीटर बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और घंटे को मीटर बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसे काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो कितने बार, 50 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, हमें तो केवल ये निकालना समय। तो लिखेंगे टंकी को भरने में, टंकी को भरने में लगा समय। सिंपल सा है, करना क्या है कि बेलनाकार टंकी के आयतन में बेलनाकार पाइप के आयतन का भाग दे देना है, बस सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बटे बेलनाकार पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। चलिए रखेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा πr²h। इसका भी सेम फार्मूला होगा πr²h। पाई से पाई को काट देंगे। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू हमें प्राप्त है 5, तो 5 × 5। एच की वैल्यू प्राप्त है 2 बटे स्मॉल आर की वैल्यू क्या प्राप्त है 1/10, तो ये होगा 1/10 × 1/10। एच की वैल्यू प्राप्त है 50, तो 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, और 5 से 5 काट देंगे, ये 10 ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और 10 हो जाएगा ये, यानी आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट लिख सकते हैं, अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं, अथवा 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट। ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दो ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई समान है। ठीक है, कहने का मतलब है दो शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयां समान है और कहा गया आधारों की त्रिज्या R1 तथा R2 है। तो देखिए इनकी जो ऊंचाई है, जो इस शंकु की ऊंचाई है, हमने मान लेते उसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो इस दूसरे शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, h ही है। और कहा गया इनकी जो त्रिज्याएं हैं, एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है। ठीक है, ये दूसरे की त्रिज्या R2 है। कहा गया यदि उन्हें पिघलाकर समान ऊंचाई का बेलन बनाया जाता, इसका मतलब इन दोनों शंकुओं को पिघलाकर उतनी ही ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है जितनी ऊंचाई के कौन है, शंकु हैं। ठीक है, इसका मतलब तीनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। और कहा गया तो दिखाइए कि आधार की त्रिज्या, किसकी, बेलनाकार आधार जो त्रिज्या है वो √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बटे 3 होगी। बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको तीनों की ऊंचाइयां बराबर दिख रही हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 है, दूसरी त्रिज्या R2 है और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल R। ठीक है, ये हमने मान लिया कैपिटल R। तो यहां पर सीधा सा फंडा हमें ये लगाना है कि दो शंकुओं का आयतन मिलाकर एक बेलन का आयतन बनाया गया है। यही कहा गया ना कि दो शंकुओं में जितना भी आयतन था उन दोनों आयतनों को मिलाकर एक बेलनाकार बना दिया गया है। क्या, एक बेलन बना दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब दो शंकुओं का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। तो चलिए इस फार्मूले को सीधा सीधे हम रखेंगे तो लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ये सीधा सा फंडा लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहले शंकु के आयतन से मतलब है 1/3 पाई R1 स्क्वायर h तो सभी के सेम है। ठीक है, 1/3 पाई R2 स्क्वायर h बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर h। ठीक है, देखिए हर जगह से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, आपको कॉमन मिल रहा है पाई h। तो पाई और h हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बचेगा क्या, बचेगा यहां पर R1 स्क्वायर बटे 3 प्लस R2 का स्क्वायर बटे 3 बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर h। ठीक है, देखिए पाई h से पाई h तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और इन दोनों में हमें क्या ले लेना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, देखिए देखने में कितना कठिन क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसके पेपर में आने के कुछ उम्मीद है। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक 12 सेंटीमीटर व्यास के पानी से भरे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ठीक है, और कहा गया पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन बना हुआ है, बर्तन में पानी भरा है और पानी में एक क्या डाला गया, बेलनाकार कोई एक वस्तु डाल दी गई है। ठीक है,
अब ये पानी जो बेलनाकार वस्तु है ये पानी को कितना बाहर करेगी, मतलब कितना ऊपर करेगी, जितना इसका आयतन होगा, मतलब जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी तो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का आयतन, क्योंकि जो पानी भी चढ़ेगा वो बेलनाकार ही चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया पहले उसे हम लिखेंगे। कहा गया 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, इसका मतलब इसका जो व्यास है वो तो 6 सेंटीमीटर है। ये जो व्यास है गोले का ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया 12 सेंटीमीटर व्यास के पानी से भरे। अब इसका जो व्यास है वो तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिख तो नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है पानी से भरे बर्तन, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। चलिए लिखेंगे। देखिए ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मानेंगे, और इसे कैपिटल स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो बेलनाकार है उसकी हम त्रिज्या मानेंगे कैपिटल आर। व्यास तो दिया है 12, लेकिन 12 का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार स्मॉल आर हम गोले की त्रिज्या मानेंगे। व्यास 6 है, उसका आधा करेंगे तो मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। गोले का आयतन। ठीक है, तो चलिए फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू को रखेंगे। तो बेलनाकार बर्तन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच हम स्मॉल ही मान लेते हैं। ठीक है, और गोले का आयतन होगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई से पाई तो हम काट देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 6 × 6, एच हमें ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 4/3। स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 3 × 3 और गुणे हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए एक 3 से 3 ऐसे कटेगा और एक 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। इधर भी देखिए 1 बचा, इधर भी 1 बचा, यानी एच की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो पानी चढ़ेगा वो 1 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।